Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम एक्सरसाइज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कुछ चीज़ें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा। आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, एक तो मैंने जो बताया फ्लुएंसी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 उसके वीडियोस आएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दूसरा, जो भी एक्सरसाइजेज अभी बताई जा रही हैं उसका एक सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन टेक, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट प्रक्वेश्चन, उसकी ओरल प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने में थोड़ा समय लग सकता है बट ग्रेजुअली सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे। उसके अलावा दो चीज़ें, एक तो वोकैबुलरी रुकेगी, उसके लिए आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास मोबाइल है, आप उसे कंसल्ट करके वर्ड्स, सुटेबल वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, जो अक्सर लोगों को आता है, वह है कि कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्शन ऐसे कैसे बनेगा सेंटेंस, वहाँ डिफिकल्टीज आती है। तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, वो ये है कि मेरी 5वीं बुक है। इस बुक को चूंकि ये 10 साल पहले रिलीज हुई थी, मैंने 7 किताबें लिखा है, तो ये मेरी 5वीं बुक है। 2 वीडियो डीवीडीज के साथ ये रिलीज हुई थी, एक फिल्म प्रोड्यूसर ने बनाया था। ये बेचने के पर्पज से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेना नहीं लेना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया की किसी बुक में नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया की, तो लगता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर सर बोल रहे हैं, एग्जाजरेटेड करके बोल रहे हैं, लेकिन जो ऑथर होता है किसी भी लैंग्वेज का या किसी ग्रामर का या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बुक का, वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है, संकलन करता। तो इसमें डिस्कोर्स मार्कर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ सालों के अंदर कलेक्ट किया है, संकलन किया है, जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगी। इसमें ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर इन दिस बुक। तो आप इस बुक से अगर मान लीजिए स्टडी करते हैं, आपको जो भी डिफिकल्टीज आएंगी कंस्ट्रक्शन में सेंटेंसेस के, उनके सॉल्यूशंस आपको इससे मिल जाएंगे। तो अभी हमने जैसा कहा आपको कि अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक सेंटेंस का आप 14-15 जितने भी बनते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, इस तरह से बना करके ओरल प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर कोई दूसरा क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइजेज है उसके हम पहले प्रैक्टिस कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने है, द प्रोग्राम विल हैव फिनिश्ड बाय द टाइम वी गेट देयर। हमारे वहाँ पहुँचने तक प्रोग्राम या कार्यक्रम समाप्त हो चुका होगा। तो जनरल पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ले लिया होगा, दे दिया होगा, आ गया होगा, चला गया होगा। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं इसमें। और विल हैव जो 2 शब्द है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। दूसरा, दे विल हैव हैड लंच बिफोर द गेस्ट कम। मेहमानों के आने के पहले वो दोपहर का खाना खा चुके होंगे। तो हैड का मतलब क्या हुआ, दे विल हैव हैड मीन्स दे विल हैव टेकन लंच, ये इसका अर्थ निकला। आगे सेंटेंस देखें, वी शैल हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न। तुम्हारे लौटने के पहले हम मकान खाली कर चुके होंगे। वेकेट मतलब खाली करना। द टेररिस्ट विल हैव स्टेंगल्ड देम टू डेथ। आतंकवादियों ने उनका गला दबाकर उनको मार डाला होगा। बाय द एंड ऑफ समर ही विल हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। गर्मी के मौसम के खत्म होने तक के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में किसी ही विल कम बाय द इवनिंग, वह शाम तक आ जाएगा, इस तरह से। सो गर्मी के मौसम के खत्म होने तक वह अंग्रेजी बोलना सीख चुका होगा। नेक्स्ट, बाय द टाइम दिस लेटर रीचेज यू आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री। जब तक ये खत तुम्हारे पास पहुंचेगा, जिस समय तक, तब तक मैं देश छोड़ चुका हूँगा। बाय द टाइम आई गेट होम शी विल हैव कुक्ड डिनर। जिस समय तक मैं घर पहुंचूंगा वह रात का भोजन बना चुकी होगी। आगे देखें, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हाँ, ही वोंट हैव। देखें, निगेटिव बनाने के लिए 2 शब्द की सहायक क्रिया विल और हैव। तो पहला शब्द मेन हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैव शब्द है वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। तो निगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगा करके बनाएंगे। तो हम विल नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट का यूज करके सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर। ही वोंट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन के रवाना होने से पहले वह स्टेशन नहीं पहुंचा होगा। ही वोंट हैव रिटर्न होम बिफोर हिज फादर अराइव्स। उसके पिताजी के पहुंचने से पहले वह घर नहीं पहुंचा होगा। और बाय द एंड ऑफ समर ही वोंट हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश। गर्मी के खत्म होने से पहले वह इंग्लिश बोलना नहीं सीखा होगा। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो विल और शेल, 2 शब्द की सहायक क्रिया में से विल और शेल, पहला जो मेन हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं, और विल और शेल का पहला लेटर होगा कैपिटल, और उसके अलावा सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे, सब्जेक्ट के भी, खास करके प्रॉपर नाउन को छोड़ करके और आई को छोड़ करके बाकी सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। सेंटेंस देखेंगे, विल द प्रोग्राम हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच। क्या हमारे पहुंचने से पहले कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। आगे, वोंट द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मरा नहीं होगा।
नेक्स्ट, विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स? क्या ट्रेन के रवाना होने से पहले वह स्टेशन नहीं पहुंचा होगा या नहीं पहुंच चुका होगा? विल ही हैव रिटर्न होम बिफोर हिज फादर अराइव्स? क्या उसके पिताजी के आने के पहले वह घर लौट गया होगा? विल ही हैव रिटर्न होम बिफोर हिज फादर अराइव्स? नेक्स्ट, विल ही हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर द ट्यूटर कम्स? क्या शिक्षक के आने के पहले वह अपना गृह कार्य खत्म कर चुका होगा? तो यहाँ पर जो ट्यूशन लेने वाला शिक्षक है इसलिए ट्यूटर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। विल ही हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश बाय द एंड ऑफ समर? क्या समर मतलब गर्मी के खत्म होने तक वह इंग्लिश सीख चुका होगा? इस तरह से फ्यूचर के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बने। अब क्वेश्चन वर्ड के यूजेस देखें। क्वेश्चन वर्ड का जब यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होता है। जब हेल्पिंग वर्ड के पहले क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होगा तो क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। सब्जेक्ट भी स्मॉल होगा, प्रॉपर नाउन और आई को छोड़ करके, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो फॉर्मेशन होगा वेयर विल ही हैव लॉस्ट हिज मनी? वह अपना धन कहां खो दिया होगा। वाई विल दे हैव वेकेटेड द हाउस? वे अपना घर क्यों खाली कर चुके होंगे। नेक्स्ट, हाउ विल दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम? उन्होंने समस्या का समाधान कैसे किया होगा। हाउ विल ही हैव रीच्ड होम बिफोर हिज फादर अराइव्स? उसके पिताजी के पहुंचने से पहले वह घर कैसे पहुंचा होगा। इस तरह से ये हुए कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कंप्लीट। आपको जैसे बताया गया ओरली प्रैक्टिस करते रहें। थिंक इन इंग्लिश। बातचीत करने कोई मिलता है तो इट्स ओके, अगर कोई नहीं मिलता है तो बिना किसी से बात किए भी अपनी फ्लुएंसी आप इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ थॉट आपको हैबिट बनाना है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं इंग्लिश में सोचें। जहां कंस्ट्रक्शन में कुछ वेराइटीज ऑफ द सेंटेंस, कुछ बनावटें सेंटेंस की ऐसी होंगी जो आपसे शायद ना बने। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसके लिए आपके पास है सॉल्यूशन। मैंने इस बुक के बारे में बताया है, इस बुक को कंसल्ट कीजिए। ज़रूरत है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर चाहिए मुझसे तो एक स्पेशल डिस्काउंट पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।